में मैंने पहले भी बताया था आपको कि मेथी की चाय अगर पीते हैं तो उससे भी हमारा यूट्रस क्लीन होता है। अगर हम गेंदे की फूल की चाय पीते हैं, गेंदा होता है ना, गेंदे का फूल, उसकी चाय अगर हम पीते हैं तो उससे भी हमारा यूट्रस क्लीन होता है। अगर हम दालचीनी की चाय पीते हैं, दालचीनी, उससे भी हमारा जो यूट्रस है वो क्लीन होता है, दालचीनी की चाय। ठीक है, दालचीनी का यूज हम करते हैं। सेब के सिरका भी हमारे यूट्रस को क्लींज करने में बहुत अच्छा मतलब सहयोग करता है। तो ये सारी चीजों का यूज हमें करना चाहिए अपने शरीर की क्लींजिंग के लिए। माउथ क्लींजिंग के लिए बताया था आपको, गंडूश क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे तेल मुंह में रखना और 5 मिनट के लिए उसको घुमाना घुमाना, तो उससे आपका माउथ क्लीन होता है, मुंह की सफाई होती है, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों की समस्याएं ठीक होती हैं। आईज क्लींजिंग के लिए, जैसे आंखों की सफाई के लिए, आंखों की सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है। हर चीज सफाई जरूर मांगती है, वो अलग चीज है कि हम करें ना करें, लेकिन हर चीज, हर हमारे अंग को सफाई की जरूरत होती है। आंखों की क्लींजिंग के लिए त्रिफला, ठीक है, त्रिफला से आंखें धोइए। रात को आधा चम्मच त्रिफला भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको मलमल के कपड़े से छान के आई कप का यूज करिए, आई कप के माध्यम से अपनी आंखों की सफाई करिए। स्वमूत्र से भी, अपने मूत्र से भी हम आंखों को धोते हैं तो वो भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो आंखों की सफाई भी बहुत जरूरी है। नाक की सफाई के लिए हमें सरसों का तेल लगा के भाप जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, उससे हमारे नाक की जो भी दिमाग में के जो नसें होती हैं वो खुलती हैं, तो उसकी सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए। उसमें हमें ये जो देसी गाय का घी है वो जरूर डालना चाहिए। कानों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, कानों में भी समय समय पर तेल, ठीक है, तेल जरूर डालना चाहिए। आप अजवाइन पका के रख लो तेल में, या फिर आप ये लहसुन पका के रखो, और वो तेल भी, बच्चों के भी कानों में जरूर तेल डालना चाहिए, और अपने भी कानों में तेल डाल लेना चाहिए, मतलब कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपसे जो होता है ना पोषण वाली चीजें, ये पोषण वाली चीज होती है। अगर आप अपने नाक में घी डालते हैं, अपने कानों में भी ये डालते हैं, तेल डालते हैं, ठीक है, और जो मतलब बालों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बालों में समय समय पर तेल जरूर लगाना चाहिए, बालों की जड़ों में तेल जरूर लगाना चाहिए। तो ये अगर अपने शरीर की हर अंग की सफाई की ओर हम ध्यान देंगे तो रोग बहुत कम होंगे, बहुत कम, नाम मात्र के। अभी हम क्या करते हैं, अगर रोग आ गया तो दवाई ले ली, उसको ठीक कर दिया, बिना रोग के। क्या आप कभी ध्यान देते हो, जैसे मान लीजिए आंखें हैं, हर रोज हम उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन क्या उनकी उसकी सफाई के लिए या उसको पोषण देने के लिए कभी कुछ करते हैं? नहीं करते हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई फिर तो उसके बारे में सोच लेंगे, और अगर वो बेचारी ठीक ठाक है, चल रही है, तो फिर उसके बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे। तो ये जो हम इनके बारे में सोचेंगे तो फिर समस्याएं नहीं आएंगी। तो हमें अपनी पूरी बॉडी की डिटॉक्स का जरूर ध्यान देना चाहिए। समय समय पे मालिश बहुत जरूरी है। वात को बढ़ने ना दो, ठीक है, वात को ना बढ़ने दो। इसका क्या है कि मालिश करिए शरीर की जितनी हो सकती है, हफ्ते में एक दिन निकालिए, अपनी टांगों की मालिश करिए, अपनी बाजुओं की मालिश करिए, अपनी कमर की मालिश करिए। देखो क्या होता है कि हमारे जो शरीर में रोम छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, पहले क्या था, उन रोम छिद्रों को हम खुला रखते थे, हम पसीना निकालते थे, लेकिन अब तो किसी का पसीना निकलता भी नहीं है। क्यों? हर वक्त तो हम पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, एसी का और हमने यूज बढ़ा लिया है। अब क्या हो गया, वो रोम छिद्र बंद हो रहे हैं धीरे धीरे कर, रोम छिद्र बंद हो रहे हैं, पसीना निकल नहीं रहा है, मालिश कभी करते ही नहीं है।
तो मालिश करोगे तो रोम छिद्र खुलेंगे। मालिश करके आप धूप में बैठिए, सुबह की धूप अगर लेते हैं तो पसीना भी आता है, शरीर में उष्मा उष्मा जाती है, रोम छिद्र खुलते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सिर्फ नाक से सांस ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा पूरा शरीर रोम छिद्रों के माध्यम से सांस लेता है। और